हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी संचय की पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 नन्हा पौधा के विषय में अध्ययन करेंगे। नन्हा पौधा यानी कि छोटा पौधा। इस कविता के रचयिता है वेंकटेश चंद्र पांडे। प्रस्तुत कविता नन्हा पौधा वेंकटेश चंद्र पांडे जैसे महान श्रेष्ठ कवि की रचना है। इस कविता के माध्यम से इन्होंने आलस्य को त्याग कर नए जीवन को सफल बनाने की सीख दी है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब हम अपने घर में एक पौधा लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम गहराई में एक खड्डा खोदेंगे, उसके बाद उसमें एक बीज डालेंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे, फिर उसको हम मिट्टी से वापस उस खड्डे को बंद कर देंगे। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसमें एक अंकुर फूटने लगते हैं। अंकुर फूटते हैं तो उससे क्या होता है, एक छोटा नया पौधा निकलता है। वह पौधा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वह वृक्ष के रूप में बन जाता है। इसी के बारे में आज हम सब इस कविता के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले अब हम ये कविता पढ़ेंगे। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने जाकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला, प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तब ली अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। आइए बच्चों, अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। यानी कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि एक बीज था बहुत ही गहराई में बोया। एक बीज है, उसे बहुत ही गहराई में धरती में बो दिया गया है। उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। उसी बीज के अंतर यानी कि उसी बीज के हृदय में, अंतर का अर्थ होता है हृदय में, नन्हा का अर्थ होता है छोटा। उसी बीज के हृदय में एक छोटा पौधा सोया हुआ था, यानी कि एक नन्हा सा पौधा उसमें सोया हुआ था। उस पौधे को मंद पवन ने जाकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे या धीमे धीमे। पवन का अर्थ होता है हवा। उस पौधे को मंद पवन ने पास जाकर जगाया। अतः क्या हुआ, जो नन्हा पौधा था अर्थात उस पौधे को धीमी धीमी गति से चलने वाली मंद मंद यानी कि धीरे धीरे चलने वाली हवा ने पास में जाकर उसको जगाया। नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। जो नन्ही नन्ही बूंदे होती है यानी कि छोटी छोटी जो बूंदे होती है, उन्होंने उस पर जाकर जल बरसाया है। सूरज बोला, प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ। सूरज क्या बोला उससे, पौधे से क्या बोला सूरज कि प्यारे पौधे तुम अपनी नींद को, निद्रा को दूर भगाओ। अलसाई आंखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ। और आलस से भरी आंखों को खोल दो और उठकर बाहर आ जाओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तब ली अंगड़ाई। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब नन्हा पौधा उठकर उसने आंखें खोली तो उसने क्या किया, उसने आंखें खोली
तो उसने और अपना आलस को त्याग दिया। जिस प्रकार हम उठते हैं तो हम भी उठने के बाद एक अंगड़ाई लेते हैं, उसी प्रकार नन्हा पौधा भी अपना आलस त्याग कर उठता है और वह भी अंगड़ाई लेता है। एक अनोखी नई शक्ति उसके तन में आई। तन का अर्थ होता है शरीर। एक जब जब उस नन्हे पौधे के शरीर में एक अद्भुत नई ताकत शक्ति से उसने अनुभव की। किसने की? उस पौधे ने। ठीक है। नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया। बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। उस पौधे ने जब नींद को आलस्य को त्याग कर जब वह बाहर आया, अर्थात जब वह धरती से बाहर आ गया, तो क्या हुआ? उस पौधे ने बाहर आकर क्या देखा? एक बहुत ही बाहर आकर उसने संसार को देखा कि यह संसार बड़ा ही अद्भुत है, अनोखा है। तो उसने क्या देखा? ये संसार बहुत ही सुंदर है। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती, क्या सीख मिलती है? कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और हमें अपने आलस को त्याग कर अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आलस करता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। इस कविता में हमें पौधे की महत्ता समझ में आई है तथा प्रकृति, प्रेम और उसकी सौंदर्य अनुभूति का अनुभव हुआ है।